नमस्ते माताओं और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट और भाई। और आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। 5 साल के YouTube करियर में मैंने हज़ारों फिटनेस वीडियो देखे हैं, लेकिन आज जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो आपको शायद ही कहीं मिलेगी। अगर आप एक महिला हैं और जिम में घंटों पसीना बहाने के बाद या अपनी पसंद का खाना छोड़ने के बाद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, तो रुकिए। समस्या आपकी मेहनत में नहीं, आपके शरीर के अंदर छिपे उन 9 जादुई केमिकल्स में है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। आज हम इस 10 मिनट के मास्टर क्लास में डिकोड करेंगे कि कैसे ये 9 हार्मोन्स आपकी बॉडी को फैट स्टोरेज मशीन बना देते हैं और कैसे आप इन्हें वापस पटरी पर ला सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर जब वजन बढ़ता है तो समाज हमें क्या कहता है? कम खाओ या ज़्यादा दौड़ो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाएं सब कुछ खाकर भी पतली रहती हैं और कुछ सिर्फ पानी पीकर भी फूल जाती हैं? इसका जवाब है हार्मोन्स का संतुलन। हार्मोन्स हमारे शरीर का ईंधन और मैसेंजर हैं। ये तय करते हैं कि आपको कितनी भूख लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म कितना तेज होगा और आपकी बॉडी फैट बर्न करेगी या स्टोर। अगर आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं तो दुनिया की कोई भी डाइट आपको पतली नहीं कर सकती। विशेष रूप से महिलाओं के लिए 9 ऐसे हार्मोन्स हैं जो उनके वजन की चाबी संभालते हैं। चलिए एक एक करके इनके रहस्यों को खोलते हैं। नंबर 1, इंसुलिन, मोटापे और डायबिटीज का द्वारपाल। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली हार्मोन है इंसुलिन। ये अग्नाशय यानी पैनक्रियास से निकलता है। इसका काम है आपके खून में मौजूद ग्लूकोज यानी चीनी को कोशिकाओं तक पहुंचाना, ताकि आपको एनर्जी मिले। गड़बड़ कहाँ होती है? जब हम बहुत ज़्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। धीरे धीरे कोशिकाएं इसकी बात सुनना बंद कर देती हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब वो ग्लूकोज एनर्जी बनने के बजाय सीधा फैट बनकर आपके पेट और जांघों पर जमा होने लगता है। इसे ठीक कैसे करें? द सॉल्यूशन: व्यायाम। रोजाना 30 मिनट की वॉक या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। ओमेगा 3, अपनी डाइट में अखरोट, अलसी के बीज या मछली का तेल शामिल करें। नींद, अगर आप कम सोती हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नंबर 2, लेप्टिन, पेट भर गया का सिग्नल। लेप्टिन को संतुष्टि का हार्मोन कहा जाता है। ये सीधे आपके दिमाग हाइपोथैलेमस को बताता है कि बस अब पेट भर गया है, खाना बंद करो। गड़बड़ कहाँ होती है? मोटापे से ग्रस्त महिलाओं में लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है। आपका शरीर लेप्टिन तो बना रहा है, लेकिन दिमाग को उसका सिग्नल ही नहीं मिल रहा। नतीजा, आपको कभी लगता ही नहीं कि आपका पेट भर गया है और आप ओवर ईटिंग करने लगती हैं। इसे ठीक कैसे करें? सूजन कम करें। प्रोसेस्ड फूड और ज़्यादा चीनी शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जो लेप्टिन के रास्ते में रुकावट हैं। इन्हें बंद करें। नींद की क्वालिटी, लेप्टिन का सीधा कनेक्शन आपकी नींद से है। अगर रात को बार बार नींद टूटती है तो दिन में आपको ज़्यादा भूख लगेगी। नंबर 3, कॉर्टिसोल, तनाव और पेट की चर्बी। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जब आप तनाव में होती हैं तो शरीर को लगता है कि कोई खतरा है और वो ऊर्जा बचाने के लिए फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है। गड़बड़ कहाँ होती है? कॉर्टिसोल और वजन एक दूसरे के दोस्त हैं। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा तो तनाव की वजह से कॉर्टिसोल और बढ़ेगा। ये खास तौर पर आपके पेट के निचले हिस्से यानी बेली फैट पर चर्बी जमा करता है। इसे ठीक कैसे करें? योग और ध्यान। दिन में सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन आपके कॉर्टिसोल लेवल को 20% तक कम कर सकता है। कैफीन कम करें। ज़्यादा चाय या कॉफ़ी कॉर्टिसोल को बढ़ाती है। शेड्यूल, सोने और जागने का एक तय वक्त बनाएं। नंबर 4, ग्रेलिन, भूख का अलार्म। अगर लेप्टिन कहता है रुको तो ग्रेलिन कहता है खाओ। यह आपके पेट में बनता है और दिमाग को सिग्नल देता है कि पेट खाली है। गड़बड़ कहाँ होती है? जब आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट यानी भूखा रहती हैं तो शरीर ग्रेलिन का स्तर बढ़ा देता है। यही कारण है कि डाइटिंग छोड़ने के बाद लोग पहले से भी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भूख बेकाबू हो जाती है। इसे ठीक कैसे करें? वजन नियंत्रण। जितना आपका वजन संतुलित रहेगा, ग्रेलिन उतना ही शांत रहेगा। हर 3-4 घंटे में खाएं। बहुत देर तक भूखा ना रहें। छोटे और पौष्टिक मील लें। पानी, कई बार प्यास को हम भूख समझ लेते हैं, पानी पीते रहें। नंबर 5, पेप्टाइड YY, भूख मिटाने वाला गट हार्मोन।
ये एक गट हार्मोन है जो आपकी आंतों में बनता है। इसका काम है भोजन के बाद भूख को कम करना। गड़बड़ कहाँ होती है? अगर PYY का स्तर कम है तो खाना खाने की थोड़ी देर बाद ही आपको फिर से कुछ खाने की इच्छा होने लगेगी। इसे ठीक कैसे करें? प्रोटीन है राजा। डाइट में दालें, पनीर, अंडे या सोया शामिल करें। प्रोटीन PYY के स्तर को सबसे तेजी से बढ़ाता है। फाइबर, ताजे फल और सब्जियां यानी सलाद खाने से आंतें PYY रिलीज करती हैं। नंबर 6, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ये हार्मोन तब निकलता है जब पोषक तत्व आपकी आंतों में पहुंचते हैं। ये ना केवल आपको भरा हुआ महसूस कराता है बल्कि ब्लड शुगर को भी स्थिर रखता है। गड़बड़ कहाँ होती है? मोटापे से परेशान महिलाओं में अक्सर GLP-1 के सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, जिससे उन्हें तृप्ति का एहसास नहीं होता। इसे ठीक कैसे करें? प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ या फर्मेंटेड फूड खाएं। ये आंतों के बैक्टीरिया को सुधारते हैं जिससे GLP-1 बढ़ता है। वे प्रोटीन, अगर आप वर्कआउट करती हैं तो वे प्रोटीन GLP-1 को बूस्ट करने का अच्छा जरिया है। नंबर 7, न्यूरोपेप्टाइड Y, चर्बी जमा करने वाला विलेन। ये हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम में बनता है। ये भूख तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। गड़बड़ कहाँ होती है? जब NPY असंतुलित होता है तो शरीर कैलोरी को एनर्जी में बदलने के बजाय उसे वसा ऊतकों में यानी फैट टिश्यूज में स्टोर करने लगता है। इसे ठीक कैसे करें? चीनी से तौबा। ज्यादा मीठा आहार NPY को उत्तेजित करता है। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग NPY को बैलेंस करने में मदद कर सकती है। व्यायाम, कैलोरी बर्न करने का सबसे अच्छा तरीका फिजिकल एक्टिविटी ही है। नंबर 8, कोलेसिस्टोकाइनिन, पाचन और संतुष्टि। कोलेसिस्टोकाइनिन भोजन के बाद आंतों की कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। ये पाचन के लिए जरूरी एंजाइम्स को सक्रिय करता है और लेप्टिन के काम में मदद करता है। गड़बड़ कहाँ होती है? अगर CCK कम है तो आपका पाचन धीमा हो जाएगा और आपको बार बार भूख लगेगी। इसे ठीक कैसे करें? हेल्दी फैट्स, घी, जैतून का तेल या बादाम खाएं। स्वस्थ वसा CCK के उत्पादन को बढ़ाती है। प्रोटीन यहां भी आपकी मदद करेगा। ये CCK को ट्रिगर करता है जिससे आप जल्दी फुल महसूस करती हैं। नंबर 9, एस्ट्रोजन, महिलाओं का मुख्य हार्मोन। एस्ट्रोजन का स्तर बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना, जैसे मेनोपॉज के दौरान, दोनों ही वजन बढ़ाते हैं। इसे सुधारें कैसे? रोजाना एक्सरसाइज करें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जो शरीर से अतिरिक्त एस्ट्रोजन को बाहर निकालने में मदद करती हैं। अब आपको क्या करना है? मेरी माताओं और बहनों, वजन कम करना सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं, ये हार्मोन का विज्ञान है। अगर आप इन 9 हार्मोन्स को समझ लें और अपनी जीवन शैली में ये छोटे बदलाव करें तो आपको पतला होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, नंबर 1, प्रोटीन और फाइबर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। नंबर 2, 7 से 9 घंटे की नींद से कभी समझौता ना करें। नंबर 3, तनाव कम करने के लिए खुद को वक्त दें। और नंबर 4, नियमित व्यायाम को बोझ नहीं बल्कि उत्सव समझें। अगर आपको ये जानकारी कीमती लगी तो इस वीडियो को उन सभी महिलाओं के साथ शेयर करें जो अपनी सेहत के लिए संघर्ष कर रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगले हफ्ते मैं लेकर आ रहा हूं एक स्पेशल डाइट प्लान जो इन 9 हार्मोन्स को सिर्फ 21 दिन में बैलेंस कर देगा। आप इनमें से किस हार्मोन के बारे में और विस्तार से जानना चाहती हैं, नीचे कमेंट में बताएं। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।